53,000 में सफ़र की दुनिया का इनकलाब। 3,000 में सफ़र की दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल चुकी होगी, जहां जदीद टेक्नोलॉजी इंसानों के सफ़र को ज़्यादा तेज़, महफूज और आसान बनाएगी। खलाई रॉकेट और गाड़ियां रोज़मर्रा सफ़र का हिस्सा बन चुकी होंगी और दूर दराज सैयारों तक पहुंचना एक आम बात होगी। ज़मीन पर सफ़र के लिए हाइपर लूप और मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेनें बुनियादी ज़रिया होंगी। ये सिस्टम आवाज़ की रफ्तार से तेज़ सफ़र मुमकिन बनाएगा, जिसकी मदद से लोग घंटों का सफ़र चंद मिनटों में तय कर सकेंगे। अड़ने वाली गाड़ियां आम हो जाएंगी, जो जीपीएस और मसनूई ज़हानत के ज़रिए खुद ब खुद चलेंगी। इन गाड़ियों में एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिससे ईंधन की ज़रूरत कम हो जाएगी। तमाम सफरी ज़राया मुकम्मल तौर पर खुदकार होंगे, जिनमें इंसानों की मुदाखलत कम से कम होगी। रोबोटिक निज़ाम और मसनूई ज़हानत लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम अंजाम देंगे। खलाई रॉकेट रोज़मर्रा के सफ़र का हिस्सा होंगे, जो सैयारों के दरमियान सफ़र के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। खलाई स्टेशंस बड़े शहरों की तरह काम करेंगे, जहां लोग आराम और सामान की तब्दीली के लिए रखते होंगे। अड़ने वाली कारों में जदीद एंटी ग्रेविटी और जेट इंजन टेक्नोलॉजी होगी। ये गाड़ियां फ़ज़ा में बआसानी अड़ने के साथ साथ ज़मीन पर चलने की सलाहियत भी रखेंगी। इनमें सोलर पावर का इस्तेमाल होगा, जो माहौल दोस्त और सस्ता होगा। मुस्तक़बल में ये सब सहूलियात न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी को आसान बनाएंगी, बल्कि दुनिया और खला को एक दूसरे से जोड़ने में अहम किरदार अदा करेंगी। 3,000 में खलाई सफ़र की कामयाबी की वजूहात। 3,000 का साल इंसानी तरक्की और टेक्नोलॉजी की महराज का दौर होगा, जिसमें खलाई सफ़र मामूल की बात बन चुकी होगी। ये कामयाबी मुख्तलिफ साइंसी और तकनीकी अवामिल की बुनियाद पर मुमकिन होगी, जिनका खुलासा दर्ज देल है। रॉक साइंस में इनकलाबी तरक्की के नतीजे में रोशनी की रफ्तार के करीब सफ़र मुमकिन होगा। प्लाज्मा इंजन, न्यूक्लियर फ्यूजन ड्रायोज और एंटीमेटर प्रोपल्शन जैसे ईंधन के ज़राया तवील फासले के सफ़र को कम वक्त में मुमकिन बनाएंगे। मदार में कायम स्पेस स्टेशंस, चांद और मरीख पर मुस्तकिल कॉलोनियाँ और दीगर सियारों पर खुदकार बेसेस खलाई सफ़र के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम करेंगी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ईंधन भरने, मरम्मत और रहाइश के मसाइल हल करेगा। खलाई मिशंस में मसनूई ज़हानत और खुदकार रोबोट्स अहम किरदार अदा करेंगे। ये रोबोट्स दूर दराज के सैयारों पर खोज करेंगे और ख़तरात से निपटने में मदद करेंगे। खलाई वसाइल जैसे एस्ट्राइड्स से मादनियात निकालने और पानी की मौजूदगी की दरियाफत ने खलाई मिशंस को खुद कफील बना दिया होगा। इसके ज़रिए ईंधन और दीगर ज़रूरियात मकामी तौर पर हासिल की जाएंगी। दुनिया की बड़ी ताकतें और प्राइवेट कंपनियां मिलकर खलाई सफ़र के मंसूबे बनाएंगी, जिससे वसाइल और मालूमात का इश्तराक होगा और खलाई तहकीक को फ़रोग़ मिलेगा। ज़मीन पर बढ़ती हुई आबादी और माहौलियाती मसाइल के बाअस दीगर सियारों पर आबादियां बसाई जाएंगी, जो खलाई सफ़र की अहमियत को मज़ीद बढ़ा देगी। 3,000 में खलाई सफ़र टेक्नोलॉजी, वसाइल और बैनुल-अक़वामी तावन की बदौलत कामयाब होगा और इंसानियत की बका के लिए नए रास्ते खोलेगा। 2028 में दुनिया आवाम के लिए मुमकिन सहूलतें। 2018 में दुनिया टेक्नोलॉजी और इंसानी तरक्की की बुलंद तरीन सतह पर होगी। मसनूई ज़हानत, AI, रोबोटिक्स और जदीद साइंसी इजादात ज़िंदगी को आसान और सहूलत बख्श बना देंगी। ज़ाती रोबोट्स, हर घर में ज़ाती रोबोट्स होंगे जो खाना पकाने, सफाई करने और बच्चों की देखभाल जैसी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। हवा में सफ़र, फ्लाइंग कार्स और हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा होंगे, जिससे सफ़र के दौरान वक्त की बचत होगी। हेल्थ केयर एनक्लेव, बायोमेडिकल इजादात की बदौलत बीमारियां नायाब हो जाएंगी और हर फर्द को अपनी सेहत का मुकम्मल डिजिटल रिकॉर्ड दस्तयाब होगा। रोबोटिक सर्जरी और जेनियाती इलाज मामूल बन जाएगा। तवानाई के खुद कफील ज़राया, सोलर, विंड और न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे मतबादल तवानाई के ज़राया से बिजली पैदा होगी, जिससे माहौलियाती मसाइल कम होंगे। वर्चुअल रियलिटी, VR, तालीम, काम
اور تفریح کے لیے ورچوئل ریئلٹی کا استعمال ہوگا۔ لوگ گھروں سے نکلے بغیر دنیا کے کسی بھی حصے کا ورچوئل دورہ کر سکیں گے۔ خوراک کی فراہمی۔ خوراک پیدا کرنے کے جدید طریقے جیسے لیب میں تیار شدہ گوشت اور عمودی کھیتی غذائی قلت ختم کرنے میں مددگار ہوں گے۔ خلائی سفر عام ہوگا۔ انسان دیگر سیاروں پر بھی آباد ہو چکے ہوں گے اور عام لوگ بھی چھٹیاں گزارنے کے لیے خلائی سفر کریں گے۔ 2008 کی دنیا نہ صرف ترقی یافتہ ہوگی بلکہ انسانیت کے لیے زیادہ محفوظ، صحت مند اور خوشحال زندگی کے مواقع فراہم کرے گی۔ یہ دور ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان کے خوابوں کی تعبیر کا زمانہ ہوگا۔